बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक ज्यादा इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। 8 घंटा आप तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिएगा आप सफलता के रास्ते में। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में। क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान डर जाता है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 चौक को 80 मिलियन लोग गिद्ध दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए इसको जमीन में न गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अगर दुख न आए ना तो इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा, अपनी औकात भूल जाएगा इंसान। कोरोना आके हम लोग को हमारी औकात दिखा के गया था कि कितनों पैसा वाले हो जाओगे, कितनों बड़े हो जाओगे, औकात में रहना, 2 मिनट में सब शांत हो जाएगा। प्रकृति अगर घूम गई तो आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। जब ये लगेगा ना आपको कि आज तो हम खा ले रहे हैं, 2-3 दिन बाद नहीं खा पाएंगे, आज आपको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, ऑटो में बैठ के चले जाते हैं, पैसा धाए से दे देते हैं। जिस दिन ये स्थिति देखनी पड़ेगी ना, यार गांधी मैदान हम पैदल जा सकते हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, 10 रुपए नहीं दे पाएंगे, 10 रुपये अगर रहेगा तो हम एक दिन खाना खा लेंगे, सब्जी ले आ लेंगे। जब ऐसी स्थिति रहेगी ना तो आपको सामने से भी कोई कहेगा ना हम बतियाते हैं, हम आपसे पसंद करते हैं, तो कहेगा भैया कि हमारा अपन हालत ठीक ना है, तो आप दूर हो जाओ भाई। आप खुद बच के रहिएगा, क्योंकि कहीं पोल ना खुल जाए। समझा गया कि नहीं आ गया? अगर अच्छा लड़का रहेगा या अच्छी लड़की रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है जॉब में है या बेरोजगार है। अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, उन्हें कभी भी नौकरी या पैसे के तराजू पे नहीं तोलना चाहिए। बहुत से ऐसे बेरोजगार लड़के मिलेंगे ना जो लाख गुना अच्छा व्यवहार, उन आईएएस पीसीएस से अच्छा उनका व्यवहार होगा। कुछ इतने घमंडी लोग मिलेंगे ना तो बोलेरो खरीद तो उठेगा। तो जरूरी पैसा और नौकरी नहीं है, जरूरी एक अच्छा इंसान है, और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहेगा चाहे जिस परिस्थिति में रहे। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। दुनिया पूजती है सक्सेस को, यहाँ सक्सेस की ही पूजा है। 1 नंबर से छट जाओगे ना, 1 नंबर से तो कोई ना पूछने वाला है। महज 1 नंबर, वो 1 नंबर से थोड़ी छटा है, वो इसलिए छटा है कि सीटें कम थी। अब सोचो कोई विद्यार्थी 1 नंबर से छट रहा है, कुछ मत करो। जो सीट 1000 है ना, बस उसको 1500 सीट करो, फटाक से सेलेक्ट हो जाएगा। वो छटा ही नहीं है, वो कमी थी जगह की, कमी थी जगह की। लेकिन समाज इसको समझेगा।
आपको लाभ होता है। जब आपकी पहली पीढ़ी पढ़ती है तो केवल और केवल आपके परिवार को फायदा होता है। अगर आप अपने पहली पीढ़ी में नौकरी लेने वाले हैं ना, तो केवल आपके परिवार को फायदा होगा। नौकरी मिलेगी टाइम से, सैलरी मिल जाएगा, खाना पीना अच्छा हो जाएगा, घर द्वार अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आपके बाल बच्चे को नौकरी हो जाएगा ना, तो आपके रिश्तेदार तक को फायदा हो जाएगा कि कहीं काम अटक गया तो फोन कर दिए तो कहेंगे आप बुढ़ापा में कि हाँ हमारा बेटा वहां जॉब करता है। तो दूसरी पीढ़ी जब पढ़ती है तो लाभ किसको होने लगता है? परिवार को भी होने लगता है। और जब तीसरी पीढ़ी पढ़ के नौकरी लेती है तो आपके समस्त जाति को लाभ होने लगता है। SC/ST की अभी मुश्किल से पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ी है, इसलिए जब उनको समस्या आता है तो उनको सुनने वाला कोई नहीं मिलता है। लेकिन अगर अपर कास्ट को देखिएगा तो उनकी 8वीं 10वीं पीढ़ी पढ़ रही है, इसलिए अगर उनको कलकत्ता हाईकोर्ट में कोई दिक्कत होगा तो कहेंगे कि कोई है वहां पे, हमारे बाबू के केस में कहीं रहने होने का एक दिन का व्यवस्था कर दीजिएगा। तो बनारस में तो कभी CA में, कभी वकील में, कभी डॉक्टर में, इंजीनियर में, हर जगह उनका कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, रिलेटिव मिल जाएगा। आप PT एग्जाम में बैठिएगा तो PT निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है माँ के लिए। PT निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है माँ के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। आप जिंदगी में याद रखिएगा, किसी को अपने यहाँ बहुत इज्जत दीजिएगा वो दोबारा जरूर आएगा, चाहे वो दुख बीमारी हो, चाहे वो कोई इंसान हो। सबसे खराब गरीबी जानते हैं कौन सी? मेंटल गरीबी, सबसे खराब मानसिक गरीबी होती है। आप देखिएगा आपके समाज में कुछ ऐसे गरीब लोग मिलेंगे जिनका आप संस्कार, शिक्षा के प्रति समर्पण देख के आप दंग रह जाएंगे कि ये लोग आज नहीं तो कल इनका समय बदल जाएगा। अब कुछ ऐसे मिलेंगे ना, देखने के बाद आपको मन कर ऐसा लगेगा ये झिझिरा देगा सबका। मतलब ऐसा टाइप का शिक्षा इतना दूर, अहंकार इतना ज्यादा। और कई बार ऐसा देखेंगे ना, कई आदमी एकदम खानदानी दर खानदानी चलते आ रहा है। और कुछ ऐसे मिलेंगे जो गरीबी थे लेकिन एक समय आएगा तो क्या होंगे, अपनी गरीबी को बदल देंगे। तो आप सब लोग में भी कहते हैं, देखिए पैसे से गरीब इंसान ज्यादा देर गरीब नहीं रहता है, लेकिन मानसिक गरीब इंसान हमेशा हमेशा के लिए गरीब हो जाता है। कि कहीं फ्री में मिल रहा है तो लूट के रख लो, कहीं हमको कोई नहीं देख रहा है तो कामे मत करो। अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिए, आपकी गरीबी कंफर्म खत्म होगी तो होगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, जिस दिन आपको बड़े पद पे मिल जाएगा ना, तो इससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए एग्जाम इतना टफ बनाता है कि मेहनत करने की जिन्हें आदत लगी है वही आए यहाँ पे, नहीं तो भाग जाएगा सब नौकरियां छोड़ के। जिनका जॉब लग गया ना, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है तो फोन करता है सर मन कर रहा है छोड़ दे यहाँ पर। पता है जितना बड़ पद पे जाएंगे उतना ज्यादा होगा यहाँ पर। आप नॉर्मल SSC के कर्मचारी बनेंगे, आपको कोई फोन नहीं करेगा, क्या ही कर पाएंगे आप। लेकिन अगर मान के चले कर्मचारी, वही अगर अधिकारी बन जाएंगे फोन आएगा। आज से जस्ट 3 से 4 साल बाद आप लोग इस प्रेम मोहब्बत की दुनिया को वैसे ही अलविदा कर दोगे जैसे आपने खिलौनों को कह दिया। आज आपको कोई लाख अच्छा खिलौना देगा, आपको पसंद आएगा? क्या कहिएगा, अरे बच्चों की चीज है। आज से जस्ट 3-4 साल के बाद आपको कोई कितना बढ़िया रहे, कोई कितना मुस्कुराए, निकले यहाँ से, माथा पे टेंशन निकले दुनिया का कितना है। लेकिन क्या है ना कि यही 3-4 साल जो आपका बचा हुआ है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी कैसी होगी। और ये जो इंसान 3-4 साल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर पूरी जिंदगी समाज उसे कंट्रोल करता है। फिर समाज की लात सुनते रहिए, ताना सुनते रहिए यहाँ पर। इसलिए ये 3-4 साल आपको क्या करना है, कंट्रोल। जिसका घर नहीं है ना, उससे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारे लोग, रात कैसे बीतता है। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। एक अच्छा इंसान अगर आपको सूखी रोटी खिलाएगा ना, आप इज्जत से खाइएगा। और सरकारी नौकरी वाला ताना दे के महल में रखेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये आप लोग के माँ बाप को समझ में नहीं आता है। एक से एक कमी ना मिलेगा, सब पैसा की कोई कमी नहीं है, लेकिन देख के नफरत हो जाएगा उनको से। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। जब किसी से सोच समझ के बोलना पड़े तो उससे बेहतर होता है बोलनी मत, क्योंकि जो अपने होते हैं वो किसी बात का बुरा नहीं मानते।
लेकिन ऐसा लोग बहुत कम मिलेगा। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत